मित्र, धन की सर्वोत्तम गति के संबंध में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रतात धन मापनोति, धनाद धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय, विनय से पात्रता और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ ये भी जिज्ञासा होती है कि अनुचित कृत्यों जैसे घूस, डकैती, भ्रष्टाचार जैसे कार्यों से एकत्र धन भी तो धन ही होता है। आखिर ये धन तो अनुचित तरीके से उगा ही किया हुआ होता है। तो ऐसे में धन और येन केन किसी भी प्रकार से संचित धन की गतियां क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने धन की गति बताते हुए लिखा है कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वो बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वो घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीनों गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अर्थात जिस धन की प्रथम गति हो वो सर्वोत्तम धन है। मित्रों, विश्व के सभी धर्मों में दान करने हेतु प्रेरित किया गया है। मुसलमान जकात करते हैं, हिंदू दान देते हैं और ईसाई भी डोनेट करते हैं। एक ही कार्य अलग अलग नामों से होता है। कदाचित यही धन के सर्वोत्तम सदुपयोग की सर्वोत्तम गति भी है। अब यहाँ एक बात जरूर जान लें कि दान और उपभोग दोनों ही यथाशक्ति करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को कम करके भी यदि किसी कमजोर की मदद कर सकें तो करना चाहिए। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि येन केन कमाए गए, बचाए गए या लूट खसोट से भरे गए धन का रक्षण कैसे संभव है? क्या बैंक में लॉकर बंद करने से या घर में गाड़ देने से धन सुरक्षित और कोई भी व्यक्ति ऐसा करके धनी हो सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि पंचतंत्र में धन के रक्षण की सुंदर व्याख्या इस प्रकार से की गई है, उपार्जितानाम अर्थानाम त्याग एव ही रक्षणम, तड़ा गोदर संस्थानाम परिवाह इव अभ्यसाम। अर्थात उपार्जित अर्थात पैदा किए गए धन का दान करना ही उसका रक्षण है। जैसे तालाब के भीतर के जल की रक्षा, उससे नाला बनाकर खेत में बहा देना ही रक्षण है, अन्यथा तालाब का पानी पड़ा पड़ा गंदा भी हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए न धन घटे जो सहाय रघुवीर। रहीम दास जी भी दान की महिमा का सुंदर गुणगान करते हुए कहते हैं कि देनहार कोई और है, रात दिवस सो देन, लोग भरम मुझ पे करें तातो नीचो नैन। शास्त्र कहते हैं कि देने वाले का हाथ ऊपर होता है, इसे ही इज्जत कहते हैं। जो लेता है उसका हाथ नीचे होता है, इसे ही जिल्लत कहते हैं। अतः हमें अपने जीवन में कभी भी कृपणता नहीं अपनानी चाहिए। प्रख्यात कवि दिनकर जी भी लिखते हैं कि दान प्रकृति का सहज धर्म, तू क्यों इससे डरता है, एक दिवस तो सब कुछ ऐसे हमको देना पड़ता है। अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि धन को बचाकर चोरी से रखने वाले की तुलना में वो व्यक्ति धनी है जो उचित व्यय करता है। अतः हमें कृपणता को त्याग कर यथाशक्ति दान करने की आदत डालनी चाहिए। यकीन मानिए, परोपकार और अच्छे कार्यों में लगाया गया धन कभी निष्फल नहीं होता। यही संचित पुण्य के रूप में हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है, जिससे हमारी जीवन यात्रा चलती रहती है। इस प्रकार दान करना ही धन की सर्वोत्तम गति है। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि दान सुपात्र को दें, ना कि कुपात्र को। ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।